तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करने चाहेंगे। दोनों ही खबरें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक खबर जहां पर सीधे पाकिस्तान और एक्सरसाइज त्रिशूल से जुड़ी हुई है, तो वहीं पर दूसरी खबर आर्मेनिया द्वारा खरीदे जाने वाले Su-30 MKI को लेकर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज की पहली खबर में हम लोग पाकिस्तान और भारत को डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज त्रिशूल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की नौसेना ने भी एक एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और ये खबर तब निकल कर आई जब भारत द्वारा अपनी एक्सरसाइज के लिए जो नोटाम एरिया था उसे बढ़ा दिया गया। सर्वप्रथम यहाँ पर आप ये इमेज देखिए, ये है वो नोटाम वार्निंग जो भारत द्वारा पहले जारी की गई थी, लेकिन इसके बाद नोटाम वार्निंग को बढ़ा दिया गया और ये बढ़ाकर यहाँ तक कर दिया गया। यानी 30/10 से लेकर 11/11/2025 तक टोटल 12 दिनों की लंबी चौड़ी एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो केवल पॉज हुआ है, क्योंकि इनिशियली हम लोगों ने हमारे गोल्स पूरे कर लिए थे। आगे और कोई आवश्यकता पड़ती है तो इसी ऑपरेशन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस बात का डर तो पाकिस्तान को था ही। पहले इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जो आप ग्रीन एरिया में देख रहे हैं, यहाँ पर नोटाम इशू कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की नेवी फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। कब से कब तक? तो 2/11 से लेकर 5/11/2025 तक, 2 से लेकर 5 नवंबर के बीच में। तो वैसे ये स्केल सही तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी नोटाम को देखकर आप दोनों देशों की हैसियत पता कर सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि भारत की इस एक्सरसाइज का पाकिस्तान के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही इसी तरह की एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हम लोग बे ऑफ बंगाल में भी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ किसी तरह की कोई उद्दंडता करना चाहते हैं। और इन्हीं को काउंटर करने के लिए या इन्हें किसी तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए भारत द्वारा त्रिशूल एक्सरसाइज को शुरू किया गया। वैसे आप सभी को याद होगा, मैंने आपको 2 दिन पहले एक थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि काफी बड़े स्केल पर एक थ्योरी प्रचलित हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध को फेस कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भी आशंकाएं जताई गई, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया। अब जिस दिन मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था, उस वीडियो के कुछ घंटों पहले राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक संकेत दिया कि भारत को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा था कि देखिए, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा भारत इस समय युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि डेट्स केवल बदली जा सकती है। आप संभावित युद्ध को टाल नहीं सकते, वो आपको कभी ना कभी तो लड़ना ही होगा। तो क्यों ना उसके लिए आज ही अपने आप को प्रिपेयर करके आज ही सारी चीजें अपने हिसाब से कर ली जाए। इसके बाद एक और बड़ा संकेत देखने के लिए मिला। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू मैम, जो कि हमारी सभी फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर हैं, उनके द्वारा रफाल विमान में एक शॉर्टी कंडक्ट की जाती है। और इससे भी बड़ी बात कि इस शॉर्टी को कंडक्ट कराने के लिए जो मेन पायलट होती हैं वो शुभांगी सिंह थी, जिनके लिए पाकिस्तान के द्वारा एक प्रोपोगेंडा रन करवाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि हमने भारत का रफाल शॉट डाउन किया और उनकी महिला पायलट को कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा भी तोड़ दिया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति अगर तैयार हैं तो फिर हम तो तैयार है ही हैं। इसके बाद अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये आर्मेनिया से जुड़ी हुई है। देखिए, मैंने आपको लगभग 1 साल पहले ही बता दिया था वीडियो बनाकर कि आर्मेनिया ये चाहता है कि भारत से Su-30 MKI स्टैंडर्ड वाले सुखोई विमान खरीदे जाएं। ये दरअसल पहले रशिया से खरीदना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दिया, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया और आर्मेनिया को उसके विमान नहीं मिले। इन्होंने Su-30 SM खरीदे थे रशिया से, लेकिन फिर आर्मेनिया ने प्लान किया कि क्यों ना इन विमानों को भारत से खरीद लिया जाए। भारत के अंदर HAL इन्हें मैन्युफैक्चर करती है, तो जो चीजें रशिया से आनी है वो रशिया से मंगवा कर बाकी भारत के द्वारा जो अपग्रेड पैकेज तैयार किया गया है सुपर सुखोई के लिए, वो सारा अपग्रेड पैकेज इस्तेमाल करके इन्हें MKI वेरिएंट में तैयार करके फिर आर्मेनिया को दिए जाएं। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि आर्मेनिया इस समय काफी प्रयास कर रहा है। कारण ये है कि रिसेंटली अजरबैजान द्वारा चाइना पाकिस्तान से JF-17 को लेकर ऑर्डर किया गया है। कुछ ही समय पहले अजरबैजान के अंदर एक एक्सरसाइज भी हुई थी, जिन्हें काउंटर करने के लिए अब आर्मेनिया भारत से Su-30 MKI खरीदना चाहता है। आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 से लेकर 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास की ये डील हो सकती है। संभवतः यहाँ पर 12-13 की संख्या में विमानों को लेकर कोई डील आर्मेनिया भारत से कर सकता है। तो लेट्स सी कि ये डील फाइनल कब होती है। बाकी जिस तरह से सुखोई फैसिलिटी को लेकर रशिया के साथ इस समय हमारी बातचीत चल रही है, संभवतः यहाँ पर आर्मेनिया की बात भी हो गई होगी और आने वाले कुछ समय में इसको लेकर और क्लियरिटी हमें मिल सकती है। फिलहाल इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।